सो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्पेशल प्राचीन भारतीय इतिहास के PYQ से होगी। हम देखेंगे कि UPSC प्री में भारतीय प्राचीन इतिहास से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना डीप हमें जानना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा PYQ को देख के। तो हिंदी मीडियम के हम PYQ आज देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस के भी देख लेंगे और प्री के भी देखेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ के दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 1998 में आया था, कौन सही सुमेलित है। ये लोकेशन बेस पे पूछा गया है, लोकेशन की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं लोकेशन, जैसे कि कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, ऐसे ऐसे जो भी स्थल होते हैं ना, स्थल की हम विशेषताएं पढ़ते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन है और आगे भी हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं उनमें भी जो स्थल होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे सारनाथ देख लो, राजगीर देख लो, नालंदा देख लो, तो इनके हैं। बट हमें ओनली एंशिएंट हिस्ट्री देखनी है। तो इनमें से एक देख दो, लोथल स्थल के बारे में पूछा गया है और आगे पूछा गया है कौन सही सुमेलित है। तो ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें लोकेशन बेस पढ़ना है, कोई भी स्थल आए उसके बारे में अच्छी सी जानकारी लेनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है जो 2001 में आया था। ये है, हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। मतलब जो मोहरें, जो कलाकृतियाँ मिली थी उसके ऊपर क्या क्या चित्रण हुआ था, क्या क्या था उसके मोहरों के ऊपर। तो ऑप्शन में दिया है गाय, गैंडा, बाघ और हाथी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, हड़प्पा सभ्यता। और आगे ये हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से है। संस्कृति जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर में ये आता है कि मोहरों की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ की कलाकृतियों की विशेषताएं क्या हैं। तो उनमें से ये क्वेश्चन है, मान सकते हो आप, 2001 में आया था जो। फिर व्यक्ति विशेष पर क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े हैं। तो इनमें ऑप्शन दिया है, ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं, या औपनिवेशिक भारत में प्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, देसी रजवाड़ों के गिरजाघरों की स्थापना की थी इन्होंने, या फिर औपनिवेशिक भारत में रेल निर्माण की स्थापना की थी। तो ये नाम से जुड़े हुए हैं कि आप नाम पढ़ते हो ना। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, पुरातात्विक उत्खनन। तो उत्खनन जैसे स्थलों का उत्खनन होता है हड़प्पा सभ्यता में, प्राचीन काल में जो स्थल मिले हैं हमें उनका हुआ था। तो उन जो मुख्य स्थल है ना, उनके जो खोज करते हैं उनको आप पढ़ के जाना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नाम दे सकता है, 3-4 नाम दे दिए और ऐसा ही एक क्वेश्चन बना दिया मान लो, तो आपसे पूछ लेगा, ऐसी ऑप्शन दे देगा कि ये व्यक्तियों की क्या विशेषताएं, इन्होंने क्या किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन है 2002 में जो पूछा गया था, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। ठीक है, तो ये देखना था। इसमें है ऑप्शन लोथल में क्या हुआ था, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीबाड़ा। मतलब ये स्थल विशेषताएं हैं, फिर से स्थल विशेषताएं पूछी हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में स्थल विशेषताओं का आप महत्व देख लो कितना है। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, इनको भी आप पढ़ के जाना। और इनकी जो विशेषता है ना वहाँ पर खास कर क्या क्या हुआ था, मतलब ज़्यादातर हम किस नाम से हम इनको मतलब याद करते हैं ज़्यादातर, कि वहाँ पर क्या मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, पक्की बनी हुई हल प्रतिकृति,
हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, तो ऐसे ऐसे जो भी है ना इनको मिलान कीजिए, ठीक है, ये है। तो ये 2002 में आया था। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। उस समय की बात कर रहा है ये, कब? प्रथम शती ईस्वी में। फिर ये प्रथम से सीधा तीसरी शती ईस्वी में आ गया। वहाँ की विशेषताएं पूछ रहा है कि आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। उस समय की बात कर रहा है। ये देख लो किस कालक्रम के बारे में पूछा है, कालक्रम की विशेषताएं कि उस कालक्रम में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। फिर इसका ऑप्शन है सी, 5वीं सदी, मतलब प्रथम सदी, तीसरी सदी और 5वीं सदी, फिर 7वीं सदी पूछ लेगी। तो और 5वीं सदी में क्या पूछा है, कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। उस समय की बात कर रहा है। फिर 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये क्वेश्चन कब आया था? 2012 में। ये क्वेश्चन आप देख के जाना। फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 2013 में आया था। कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों के चित्रण की बात की है। वहाँ की विशेषताएं क्या थी, उन लोगों में विशेषताएं क्या थी? तो उनके विशाल महल थे, मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये पूछ लिया। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। तो वहाँ की विशेषताएं पूछी गई है कि वहाँ सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ युद्ध करते थे, साम्राज्यवादी नीति थी या नहीं थी उनमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन 2013 में फिर से, ऐतिहासिक स्थलों की विशेषताएं और स्पेशल भित्ति चित्र पर, मतलब भित्ति चित्र पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर मिली थी। अजंता की गुफाओं में मिली, लेपाक्षी मंदिर में मिली या सांची स्तूप में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, ये भी आप देख लेना। फिर 2011 में क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं। फिर से सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं पूछी गई। फर्स्ट इसमें ऑप्शन पूछा गया, यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे लेकिन परिदृश्य पर हावी नहीं थे। वहाँ की मतलब लोगों पर वो धर्म मतलब धार्मिक तत्व हावी नहीं थे, बट धर्म था वहाँ पर। तो ये वहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हमें इतना गहराई से सोचना पड़ेगा। आपको टीचर नहीं करवा रहा है ना, फिर भी हमें सोचना पड़ेगा वहाँ क्या क्या हुआ था और क्या क्या विशेषताएं हैं वहाँ के। फिर दूसरा ऑप्शन है कि इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो वहाँ क्या मतलब कल्चर में चल रहा था, वस्त्र निर्माण, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। स्पष्ट बात ये है। तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये देख के जाना। फिर क्वेश्चन आता है 2019 में, हड़प्पा स्थल नहीं है, मतलब स्थलों के बारे में। स्थल दे दिया आपको और पूछ लिया कि ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चनहूदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर और सोदगोरा। तो ये आप मैपिंग करके जाना। मैपिंग के थ्रू ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से कि इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा का है या नहीं है। तो ये 2019 में पूछा गया। फिर आता है 1998 में क्वेश्चन पूछा गया, कालानुक्रमित, मतलब ये टाइम के आधार पर, ठीक है, कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं टाइम के जो भी हिसाब से वहाँ की विशेषताएं क्या थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सोने के सिक्के। फिर है पंचमार्क चांदी के सिक्के, मतलब किस काल में मिले थे, कैसे। लोहे का हल किस काल में यूज हुआ था। पंचमार्क किस काल में यूज हुए। सोने के सिक्के किस काल में यूज हुए। शहरी संस्कृति किस काल में उभरी। तो ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन, आप इसको भी देखना। ऐसे ही हमें एनालाइज करना होगा क्वेश्चन को। आप मिक्सअप मत कीजिए। कोई भी टॉपिक आप मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के आप PYQ देखिए पहले, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन फ्यूचर कैसे पूछ सकता है। और ये हो नहीं सकता है कि वो ना पूछे, क्योंकि वो कैसे भी पूछ सकता है। 1998 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे भी वो दोबारा से पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। और नया भी कोई ऐसे
लेके आ सकते हैं, प्रश्न पूछने का एक नज़रिया हो। फिर हम 2021 का क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन शहर बांधों का निर्माण व जलाशयों के पानी को प्रवाहित करके जल संचयन व प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ जो बांधों का निर्माण करके वो जलाशयों के पानी को प्रवाहित करके वो एक जल संचयन और प्रबंधन करते थे ना पानी का, तो वो स्थल पूछे गए कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ का ये यूज हुआ था ये संचयन और प्रबंधन। धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो ये 2021 में क्वेश्चन आया था, ये आप देखना। फिर आता है मेंस में। मेंस के PYQ में हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और अब मेंस होगा सितंबर में, तो आप ये देख के जाना, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता ना आए। इस UPSC का कुछ नहीं पता है इस बार 2025 का प्री हुआ था, आपको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस किताब में क्या पूछा गया था, कला संस्कृति में छोड़ दिया, ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी जो हम कहते थे कि ये कोर टॉपिक हैं, ये यहाँ से आएंगे, टीचर भी ऐसे हमें करवाते थे, तो उनमें से कुछ भी नहीं आया। तो ये क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस मायने में भिन्न थी कि इसकी संस्कृति और परंपराएं आज तक बिना किसी व्यवधान के संरक्षित है। टिप्पणी कीजिए। तो ये जो सभ्यता हमारे भारत की थी उपमहाद्वीप में, और उनके टेम्परेरी जो सभ्यता चल रही थी जैसे मिस्र की, मेसोपोटामिया की, ग्रीस की, तो वहाँ की विशेषताओं के बारे में भी आपको पढ़ना होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप में जाके। फिर क्वेश्चन है एक, भारत की मध्य पाषाणकालीन शैलकृत वास्तुकला न केवल उस समय के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है बल्कि आधुनिक चित्रकला के बराबर एक उत्कृष्ट सौंदर्य बोध दर्शाती है। टिप्पणी कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको इसका। तो ये मध्य पाषाणकालीन शैलकृत वास्तुकला के बारे में आपको पूछ रहा है ऐसे। तो संस्कृति पर क्वेश्चन आते रहे हैं और शायद आगे भी आए हैं ऐसे, क्योंकि UPSC का मैं फिर से कह रहा हूँ कुछ भी पता नहीं है वो कैसे क्वेश्चन बनाए। फिर एक क्वेश्चन है ये, हाँ भाई ये क्वेश्चन है ना जो पीछे वाला था, ये 2015 में आया था, ठीक है, आप देख लेना, आपके पास PYQ की बुक होगी तो। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति ने वर्तमान शहरीकरण को किस तरह हद तक इनपुट प्रदान किए। तो ये 2014 में क्वेश्चन आया था। तो आपको देखो ऐसे है ना, ज़्यादा चलो डीप नहीं जाओगे तो फिर भी आपको सब्जेक्ट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख के जाना ही है। ऐसे नहीं आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर हिंदी मीडियम खासकर इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका कंपटीशन है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। आप देखो उनके पास रिसोर्स काफ़ी हैं, हम पजल हो जाते हैं रिसोर्स में। हमारे पास रिसोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कम और वैल्यू नहीं होती है उन रिसोर्स की इतनी डीप, मतलब फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल इतने नहीं होते हैं, बस ऐसा है कि हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो ये आप चीज़ देखना, आप खुद सब्जेक्ट को, टॉपिक को आप एनालाइज करो अच्छे से और फिर आप एग्ज़ाम की तरफ जाओ, नहीं तो आप UPSC के सर्कल में फंसे रह जाओगे। तो ऐसी वीडियो PYQ की मैं फिर आगे डालूँगा। फिर हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ऐसे इनकी PYQ भी मैं डालूँगा। तो आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हमने स्ट्रेस नहीं लेनी है, एग्ज़ाम है ये एक, तो जर्नी को एंजॉय करें, इतना ज़्यादा वो नहीं हमें डीप, वो अपने दिमाग को नहीं इतना वो बाध्यकारी बनाना है। अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करें और अपने दोस्तों के साथ भी करें। हाँ, पढ़ाई को आप 8-9 घंटे आप ज़रूर दें। ये नहीं है कि आप 8-9 घंटे पढ़ भी नहीं रहे हो और पूरा टाइम फैमिली को, फ्रेंड्स को दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 8-9 घंटे आप स्टडी करें और PYQ के आधार पर आप देख के, एनालाइज करके आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें।
तो इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली हो तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आगे और वीडियो डालूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।